Good morning again, all of you. प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नीड ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, बाई पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं. स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी. वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, किस तरह से बनाता है? वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल कि आपका जाइलम ज्यादा ऐड करता है कैम्बियम, जाइलम में रिंग्स भी बनाता है सीजनल एक्टिविटी की वजह से, और फ्लोएम भी ऐड करता है, लेस मार्जिन रहता है फ्लोएम का. तो जब भी थिकनेस बढ़ती हुई आ रही है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, जैसे ही स्टेम जो है वो अंदर से थिक होता जा रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ आपका जो होगा स्टेम को होल्ड करने के लिए, सपोज स्टेम वाज दिस मच थिक, नाउ द स्टेम इज दिस मच थिक आफ्टर द secondary growth. So when the thickness is increasing from inside due to the vascular cambium activity, there is a need of cork, another type of cambium also, which will form the secondary epidermis. पहले primary epidermis थी, now there will be a need of secondary epidermis. ठीक है, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं. नॉर्मली जो आपके हर्बेशियस प्लांट है जिनमें प्राइमरी एपिडर्मिस होती है, दैट इज नॉट टू मच थिक. सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जब वुड जिनके अंदर बन जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जिनमें वुड बन जाए, जाइलम बन जाए, सेकेंडरी जाइलम, तो उसके बाद देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंडरी एपिडर्मिस, जिसको जनरली बार्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो बार्क का ही पार्ट होती है सेकेंडरी एपिडर्मिस, जिसको पेरिडर्म बोला जाता है. पेरिडर्म इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन दी थिक प्लांट. जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग को हम पेरिड्रम बोलते हैं. ठीक है, तो पेरिड्रम बनने के लिए कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द बेसिक्स एंड रिवाइज द बेसिक्स इन द प्रीवियस क्लास. ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की. अब क्वेश्चन आता है सर कॉर्क कैम्बियम क्या है? तो कॉर्क कैम्बियम मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है कैम्बियम की तरह. बट कैसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है? बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से. गुड मॉर्निंग ऑल. कैसा है बेटे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है? यस, आई एम गेटिंग द राइट आंसर. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि जैसे ही थिकनेस बढ़ रही थी तो प्राइमरी पार्ट्स जो थे, प्राइमरी एपिडर्मिस रप्चर हो चुकी. ठीक है, प्राइमरी एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गए, जिनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं. क्या? कॉर्क कैम्बियम. अब ये कॉर्क कैम्बियम बनाएगी सेकेंडरी एपिडर्मिस बाय इट्स डिवीजन. तो जैसे कैम्बियम डिवीजन करता है वेस्कुलर कैम्बियम, ऐसे ही कॉर्क कैम्बियम भी डिवाइड करेगी. तो कॉर्क कैम्बियम को बोला जाता है बेटे फैलोजन. Phalogen. There is a technical name for the cork cambium, that is phalogen. So very simply what would happen is, suppose ये है पिथ, ये प्राइमरी जाइलम, ठीक है, यहाँ पे कैम्बियम होता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी ये प्राइमरी फ्लोएम, ये कॉर्टेक्स, ये एपिडर्मिस. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसी भी स्टेम का. ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, ये आपका पेरिसाइकिल के बाद जो है ये पेरिसाइकिल है, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. ओके, दिस इज कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, एंड दिस डॉटेड पोर्शन, दिस इज प्राइमरी जाइलम. जैसे ही कैम्बियम एक्टिविटी शो करेगा, जैसे ही कैम्बियम एक्सपेंड होगा, ठीक है, कैम्बियम सपोज आ गया यहाँ पे, तो बाकी नीचे की तरफ सारा क्या हो गया? सेकेंडरी जाइलम. अब कैम्बियम यहां से और यहां चला गया,
इट मींस थिकनेस बढ़ गई तो ऊपर के जितने भी टिश्यू है सारे रप्चर हो गए, ठीक है। वो रप्चर होने का मतलब उन्हीं में से एक नई लेयर बन गई। दिस न्यू लेयर इज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। उन्हीं में से कुछ सेल्स में जो रप्चर हुई वो कॉर्क कैम्बियम बन गई। ये क्या करेंगे, अब इस बढ़ते हुए मास को होल्ड करके रखेंगे। कॉर्क कैम्बियम कुछ थिक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि अब कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है ना कि परमानेंट है, तो ये डिवाइड कर सकता है। जैसे कैम्बियम अंदर से डिवाइड करते हुए आ रहा है, ऐसे ही ये भी डिवाइड कर सकता है, और ये एक थिक स्ट्रक्चर बना लेता है जो इस अंदर के मास को होल्ड करके रख सकती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एपिडर्मिस या पेरिडर्म। तो कॉर्क कैम्बियम से बनता है पेरिड्रम, कॉर्क कैम्बियम से बनता है पेरिड्रम, ठीक है। और पेरिड्रम होता है सेकेंडरी एपिडर्मिस। कैसे बनता है ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फैलोजन इज दी कॉर्क कैम्बियम। तो चलिए फैलोजन हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर है, ठीक है। दिस इज अ लेयर। मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूं सो दैट वी कैन ड्रॉ द सेल्स इन बोथ साइड्स। ये एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है जिसको बेटा फैलोजन बोलते हैं हम, कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं हम। फैलोजन ऊपर भी डिवाइड करेगा और नीचे की तरफ भी डिवाइड करेगा, दोनों तरफ सेल्स ऐड करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यू है, तो हाईली डिवाइडिंग है। चलिए सेल्स डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। ऊपर की तरफ कुछ सेल्स बना देता हूं मैं नई, वैस्कुलर कैम्बियम से रिवर्स है। वैस्कुलर कैम्बियम ऊपर की तरफ कम सेल्स बनाता था, ये ऊपर की तरफ ज्यादा सेल बना रहा है, ठीक है। कुछ सेल्स नए डिवाइड करे ऊपर की तरफ, कुछ सेल्स नीचे की तरफ भी डिवाइड करेगा। शेप क्यों है मैं बाद में बताऊंगा, शेप हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग होते हैं ऊपर और नीचे जो इन्होंने सेल्स बनाए उनके, ठीक है। चलिए द ओरिजिनल लेयर दिस फैलोजन ने डिवाइड करके अपर साइड में भी सेल बनाए, लोअर साइड में भी सेल बनाए। लेस बनाए कहां, लोअर साइड में, मोर बनाए अपर साइड में। वेयर एज वैस्कुलर कैम्बियम वाज फॉर्मिंग मोर एंड मोर सेल्स टुवर्ड्स डाउन साइड एंड लेस साइड्स टुवर्ड्स अप साइड, बिकॉज अपर पार्ट में फ्लोएम बनाता है जो कम बनता था। बिल्कुल सेम कंपैरेबल है किससे, क्योंकि ये भी एक कैम्बियम है तो मेरिस्टेमेटिक है। अब ये सारे के सारे सेल, खुद फैलोजन भी, ये भी अभी सारे मेरिस्टेमेटिक हैं, तो अभी कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी परमानेंसी नहीं हुई है, ठीक है। अब सेल्स परमानेंट होंगे, सारे ही परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर सारे परमानेंट हो गए तो एक ही बार में सेकेंडरी एपिडर्मिस जो बन जाएगी, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। फिर कॉर्क कैम्बियम कैम्बियम कहां रह जाएगा, जब परमानेंट हो गया तो एक परमानेंट ऑर्गन बन जाएगा। ये सारी सेल्स कैसी हैं भाई, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी है ना, तो सारी सेल्स अभी भी खुद सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। अब जब ये परमानेंट होंगी तो ऊपर वाली सेल्स परमानेंट होंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो नया ऑर्गन बनेगा, नए टिश्यू जो बनेंगे परमानेंट होके, वो कैसे बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट या प्राइमरी परमानेंट। जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहे हैं परमानेंट होके, वो सेकेंडरी परमानेंट बनेंगे या प्राइमरी, बताइए। ये सेकेंडरी परमानेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये हुआ परमानेंट भाई। ये परमानेंट होता है कॉर्क सेल्स में, यानी ऊपर वाली सेल्स जो परमानेंट हो गई उनको कॉर्क सेल्स बोला जाता है या फैलम बोला जाता है। फैलम, PHELLEM। फैलम किसने बनाया जी, फैलोजन ने बनाया या कॉर्क कैम्बियम ने। तीन नाम इनके कॉमन है, तीन इनके टेक्निकल नाम है, ठीक है। फैलोजन खुद कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं, फैलम बोलते हैं कॉर्क सेल्स को जो ऊपर की तरफ बनाई, ज्यादा बनाई, ठीक है। अब डाउन साइड एक्टिविटी की बात करते हैं। ये सेल्स, ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स तो रप्चर हो गया था ना भाई, दिमाग लगाइए। अगर पेरिसाइकल अंदर से कैम्बियम बढ़ता आ रहा है तो कैम्बियम के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, खुद पेरिसाइकल डैमेज हो चुकी थी, कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका था, एपिडर्मिस डैमेज हो चुका था। ये चीज जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़े हैं टिश्यूज अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि कैम्बियम थिकनेस बढ़ाते हुए ला रहा है स्टेम की अंदर से, तो बाहर के सारे टिश्यू जो परमानेंट है उनको रप्चर होना पड़ेगा।
तो नया कॉर्टेक्स बना दिया जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बोलते हैं। चलिए जी, ऊपर वाली फैलम बन गई, नीचे वाली फेलोड्रम। अगर ये एक लेयर अभी भी मेरिस्टेमेटिक ना रहे तो सारा टिश्यू क्या बन गया, परमानेंट बन गया। बट एक लेयर हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहती है, जिस लेयर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, फेलोजन। फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। चलिए, तो अब ये बताइए, फेलोजन की एक्टिविटी से, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से 3 लेयर बन गई। एक लेयर क्या, कॉर्क सेल्स, ठीक है, कॉर्क सेल्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फेलोजन भी कह सकते हैं, सॉरी फैलम कह सकते हैं, फैलम, ठीक है, केवल नाम लिखते हैं हम, फैलम। एक लेयर खुद क्या है अभी भी, फेलोजन, ठीक है, और एक क्या है, फेलोडर्म। फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्क सेल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिलके बोला जाता है बेटा पेरिडर्म। चलिए बताइए, क्या क्लियर नहीं है, पेरिडर्म क्या है, बताइए चैट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपने एक्टिविटी अगर पढ़ ली जिस तरह से कॉर्क वेस्कुलर कैम्बियम की पढ़ी थी, तो बहुत सिंपल चीज है ये। बताइए, क्लियर है यहां तक? ओके। तो खुद कॉर्क कैम्बियम से बस यही याद रखना है हमें, क्योंकि थिकनेस बढ़ रही है तो केवल जो अंदर से टिश्यू बढ़ेंगे वो ही सब कुछ नहीं बना सकते, वो तो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है ना। अगर ये काम नहीं होता तो किसी भी प्लांट में सबसे आउटर कवरिंग क्या होती, सेकेंडरी फ्लोएम होती, ठीक है। जैसे ही आप किसी प्लांट को हिट करते, थिक प्लांट को, तो सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग सेकेंडरी फ्लोएम होती, अगर एपिडर्मिस नहीं बनती तो। लेकिन एक और कैम्बियम बना, क्या कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जो बनता किससे, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन, तो वो बनता है परमानेंट टिश्यूज से ही। कौन से परमानेंट टिश्यू, जो बाहर प्रेजेंट थे वेस्कुलर बंडल के, चाहे वो पेरिसाइकल थी, चाहे वो कॉर्टेक्स था, या मोस्ट कॉमनली जो पुरानी एपिडर्मिस थी, ठीक है, उससे ओरिजिनेट होके एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया कॉर्क कैम्बियम। उसने क्या किया, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक है तो उसने सिंपली डिवाइड किया, ठीक है, बहुत सारी नई सेल्स को ऐड करा, बोथ अपर साइड एज वेल एज दी लोअर साइड। अपर साइड की सेल्स परमानेंट हो गई, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है कॉर्क सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस तरह का टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू है। कैसा परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट, ठीक है। कमर्शियल कॉर्क नहीं है, ये भी ध्यान रहे, कॉर्क सेल्स हर एक प्लांट में बनती है जिसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। जो कमर्शियल कॉर्क होता है ना, जो बॉटल कॉर्क, बॉटल कॉर्क नहीं कहेंगे, कमर्शियल कॉर्क ही कहेंगे, वो क्वार्कस ट्यूबर प्लांट का जो पर्टिकुलरली कॉर्क होता है उसको कमर्शियल कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। लेबोरेटरीज में या शैंपेन की बोटल्स पे जो कॉर्क लगा होता है वो ऐसे ही हर एक प्लांट का नहीं है। एक प्लांट होता है क्वार्कस ट्यूबर, क्वार्कस स्पीसीज ट्यूबर, SUBER। इस प्लांट की जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको हम कमर्शियल कॉर्क की तरह यूज करते हैं। अदरवाइज हर एक प्लांट में जिसमें थिकनेस बढ़ती है उसमें सब में कॉर्क सेल्स होती हैं, ठीक है। कलर डिफरेंशिएटेड होता है बेटा, कुछ सेल्स जो होती है कॉर्क सेल्स लाइट कलर की होती हैं, ठीक है, कुछ डार्क कलर की कॉर्क सेल्स होती हैं। तो जो डार्क कलर का कॉर्क सेल्स है पर्टिकुलरली वो कमर्शियल कॉर्क है। क्वार्कस ट्यूबर प्लांट का जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। तो लाइट कॉर्क, डार्क कॉर्क, दो तरह के कॉर्क सेल्स होते हैं। फेलोजन की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो फेलोजन एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अराइज हुआ है किससे, परमानेंट से, जिसने ही पेरिड्रम को बनाया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की मैं बात करूं तो सिंपली ये भी कॉर्टिकल सेल्स हैं, ठीक है, डेड होती हैं, थिक होती हैं। नॉर्मल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें डेड सेल्स नहीं होती, इसमें डेड सेल्स हैं। कॉर्क सेल्स भी डेड हैं। अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए, रॉबर्ट हुक ने क्या देखी थी सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स ही तो देखी थी भाई। कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं और थिक होती हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, हाईली कॉम्पैक्ट होती हैं ये सेल्स, कॉर्क सेल्स। और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मोर इंटरसेलुलर स्पेस।
कॉर्क सेल्स क्या होती है? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस की, ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरिड्रम। अभी पेरिड्रम को ही डिस्कस कर रहे हैं तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा पेरिड्रम के, ठीक है, जरूरी नहीं सब में पेरिड्रम बहुत ज्यादा थिक ही हो, पेरिड्रम के अंदर, बार्क के अंदर बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? यस, इन द चैट बॉक्स। सुना है लेंटिसेल्स? कोई एग्जांपल जिस प्लांट में लेंटिसेल मिलते हो? यस, गैसेस एक्सचेंज में, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, लाइक स्टोमेटा। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए ये स्टेम है, दिस स्टेम इज थिक, सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी इसकी? पेरिडर्म। पहले तो आपका एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूं बार्क और पेरिड्रम में, ठीक है। बार्क और पेरिड्रम में क्या डिफरेंस होता है? बार्क बोला जाता है पेरिड्रम को प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को प्लस कैम्बियम को, इन तीनों को मिलके क्या बोला जाता है? बार्क। पेरिड्रम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, और पेरिड्रम अकेली को पेरिड्रम बोला जाता है। तो बार्क बड़ी यूनिट है, पेरिड्रम छोटी यूनिट है, ठीक है। किस तरह से होते हैं देखिए, ये है पिथ, ठीक है, ये है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। सपोज इस प्लांट में 2 साल तक सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी, तो प्राइमरी जाइलम के बाहर है सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फिर है सेकेंडरी जाइलम सेकेंड ईयर का। अब मुझे बताइए सेकेंडरी जाइलम सेकेंड ईयर का 2 साल ग्रोथ हुई है, तो यहां क्या होगा? यहां क्या कैम्बियम नहीं होगा? तो यहां फिलहाल क्या है? कैम्बियम। कैम्बियम अभी यहां पे है, 2 साल की ग्रोथ कर चुका ना, 3 साल ग्रोथ करता तो कैम्बियम और ऊपर चला जाता, तीसरे साल का जाइलम ऐड होता, चौथे साल और जाइलम ऐड होता। अब जाइलम तो ऐड करा भाई इतना, कैम्बियम ने इतना जाइलम ऐड करा 2 साल में, ठीक है, तो फ्लोएम भी ऐड करेगा कुछ पार्ट, इतना फ्लोएम ऐड कीजिए, चलिए कम करता है ना फ्लोएम को, तो ऐड मैंने आपको बताया था, ये फ्लोएम ऐड किया सपोज ये, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड है, ये कैम्बियम है खुद, ये दिस इज कैम्बियम, दिस वन, ठीक है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर अब थिकनेस बढ़ी ना, तो बाहर क्या होगी? जनरल सी बात है, क्या होगी? पेरिड्रम होगी। ये पूरी थिकन, ये सेकेंडरी फ्लोएम से जस्ट बाहर है बेटा पेरिड्रम। पेरिड्रम में भी जो सेंटर वाली लेयर है, पूरी पेरिड्रम में सबसे बीच में क्या है? खुद फैलोजन, यानी कि कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम से ऊपर क्या है? कॉर्क सेल्स, और कॉर्क कैम्बियम से नीचे क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये है पेरिड्रम की 3 लेयर, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क सेल्स, दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन। तो ये इतनी पूरी थिक है पेरिड्रम। अब आप बाहर से अंदर की तरफ आए, देखिए आप सबसे पहले किससे टैकल होंगे? आप होंगे कॉर्क सेल से टैकल, ठीक है, सबसे पहले आप कॉर्क सेल से टकराएंगे, फिर कॉर्क कैम्बियम से, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स से, फिर सेकेंडरी फ्लोएम से, फिर कैम्बियम से। तो ये पूरी थिकनेस, ये कैम्बियम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिड्रम, ये कहलाती है बार्क। और बार्क की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग अगर कैम्बियम और फ्लोएम को छोड़ दें तो क्या कहलाती है? पेरिड्रम। क्लियर है बार्क और पेरिड्रम में डिफरेंस? बताइए। एवरीवन, बार्क और पेरिड्रम में डिफरेंस क्लियर है? रिपीट प्लीज, ओके करते हैं अभी। एक वेल मैच्योर सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं जो 2 साल का है, 2 साल तक सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है उसमें, ठीक है। पिथ है, प्राइमरी जाइलम है, पहले यहाँ पे कैम्बियम था, जब कुछ भी नहीं हुई थी, एक भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी, यहाँ पे कैम्बियम था, इसके ऊपर फ्लोएम था, यही एपिडर्मिस थी, बस ये इतना ही थिक था।
इतना थिक सा एक स्टेम था। कैम्बियम ने एक्टिविटी शुरू करी, 1 साल के बाद कैम्बियम आ गया यहाँ पे, ये पहले साल का जाइलम, फिर 2 साल के बाद कैम्बियम यहाँ पे है, ये 2 साल का जाइलम है, ठीक है। कैम्बियम यहाँ पे है, नीचे की तरफ जाइलम है सारा, तो ऊपर की तरफ वो फ्लोएम ऐड करता है। ये सेकेंडरी फ्लोएम है बेटा, पर्टिकुलरली दिस प्लेस, ये कैम्बियम, ये माय फिंगर इट एज एट कैम्बियम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, यहां तक। अब मास बढ़ गया ना, तो पुरानी एपिडर्मिस तो रप्चर हो चुकी, पहले स्टेम था इतना, उसकी एपिडर्मिस तो ये आउटर कवरिंग थी, ये रप्चर हो चुकी। उस एपिडर्मिस से एक टिश्यू बना था कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो यहां सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर ये बची हुई सारा पोर्शन ये है पेरिडर्म। पेरिडर्म में 3 चीजें होती हैं, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड। कॉर्क सेल, सबसे बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स है, ये खुद कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, और ये नीचे का सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये इतना थिक पार्ट, दिस मच थिक पार्ट इज द पेरिड्रम। तो पेरिडर्म, इतनी मोटी पेरिड्रम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम प्लस कैम्बियम की स्ट्रिप, कैम्बियम की जो पट्टी है, इनको मिलके बोला जाता है बार्क। पेरिड्रम, दिस कॉर्क सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्क कैम्बियम इज बार्क, और अकेली पेरिड्रम तो पेरिड्रम है, बस ये डिफरेंस है बार्क और पेरिड्रम में, ठीक है। ये और थिक करता रहेगा तो कॉर्क कैम्बियम और थिकनेस बढ़ाता रहेगा सेकेंडरी एपिडर्मिस की, इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ भी होती रहती है। चलिए, आई वाज डिस्कसिंग दी लेंटिसेल्स।